हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप चौधरी आप सभी का फ्यूचर क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम आपके पढ़ेंगे मैथ्स की 4th क्लास। और क्लास हमने कल पढ़ी थी आपकी 2D से रिलेटेड पढ़ी थी, मेंसुरेशन क्षेत्र में थी। 2 दिन पहले हमने आपका पढ़ा था नंबर सिस्टम को भी जारी रखेंगे और साथ में मेंसुरेशन को भी जारी रखेंगे। जो स्टूडेंट्स प्रीफर कर रहे हैं मेंसुरेशन को, वो मेंसुरेशन पे फोकस करें। जो नंबर सिस्टम पर फोकस कर रहे हैं वो नंबर सिस्टम पर फोकस करें। और जिसे दोनों पढ़नी है वो दोनों क्लास पढ़ सकता है, कोई इशू नहीं है। कल हमने 2D में पढ़ा था और 2D और 3D में हमने डिफरेंसेस देखा था कि 2D में हम एरिया की बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं, और 3D में हम आयतन की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं। 2D में हमने क्या देखा था? 2D में हमने आयत देखा था, रेक्टेंगल देखा था, वर्ग, स्क्वायर, वृत्त, सर्किल एंड ट्राइंगल, त्रिभुज। और बात करें 3D की, उसमें हमने क्यूब, धनाभ, क्यूबॉइड, सिलेंडर, बेलन, शंकु, कोन एंड आपका स्फेयर, गोला एंड हेमिस्फेयर, अर्धगोला। इतनी चीज़ें हमने देखी थी। 10 टॉपिक देखे थे जिसमें से हमने फॉर्मूलेज कर लिए थे 3 से 4 के। और हमारा 2D में रह गया था क्या? आपका ट्राइंगल। मैंने कहा था ट्राइंगल भी 4 पार्ट में मैं डिवाइड करके आपको पढ़ाऊंगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक मैंने आपको राइट एंगल ट्राइंगल बता दिया था, जिसका एरिया क्या होता था? हाफ इंटू L इंटू डी। उसके बाद आज हम सेकंड चीज़ लेंगे उसकी ट्राइंगल के अंदर ही। देखिए ट्राइंगल चल रहा था हमारा, क्या चल रहा था? ट्राइंगल। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर साफ सा लिखो, साफ नहीं दिखाई दे रहा। अरे भाई मैं प्रयास तो करता हूँ साफ का ही, लेकिन देखिए अगर मैं फोकस अपना सफाई पर करूँगा, यहाँ पर लिखने पर ही फोकस करूँगा, तो आपको पढ़ा नहीं पाऊँगा, इतना टाइम ही नहीं होता। और मैं चीज़ों को बोल रहा हूँ तो सुनिए ना, अपने कानों से सुनिए ना चीज़ों को। देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। क्या आप सुन नहीं रहे, सिर्फ देख रहे हैं चीज़ों को? आवाज़ आ रही है ना, तो सुनिए चीज़ों को। तो ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं आज हमने पहला तो पढ़ लिया था ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। सेकंड पढ़ेंगे एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल ट्राइंगल, जिसे क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। एरिया होता है इसका A बराबर अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। और इसका S कहाँ से निकलता है? S निकलता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2। और इसका डायग्राम होता है कुछ इस प्रकार, जिसकी तीनों साइड क्या होती हैं? A B C। क्वेश्चन आएगा, एक विषम बाहु त्रिभुज है, एक एसिमेट्रिकल ट्राइंगल है, जिसकी 3 साइड A B C कितनी है? एग्जांपल ले लीजिए, एक A बराबर है 10, B बराबर है 5 एंड C बराबर है 6। एक विषम बाहु त्रिभुज है जिसकी 3 साइड दी गई हैं और आपको ज्ञात करना है उसका एरिया। तो कैसे करेंगे? ऐसे निकाल लेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, 10 15 और 6 21, 21/2 तो कितना आ जाएगा? 10.5। अगर आप ये, तो मैंने एक रैंडमली वैल्यू चूज़ कर ली थी क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट में आ रही है। तो चलिए मैं इसे कर देता हूँ आपकी 7, मैं 7 कर देता हूँ। तो यहाँ पर कितनी बन जाती है आपकी? 22। और 22 2 से गई तो 11। अब इस 11 को रख दोगे आप S पर, 11 S में से 10 गई तो कितनी बची? यहाँ 1 बचेगी, यहाँ 11 में से 5 गई 6 बचेगी, यहाँ 11 में से 7 गई 4 बचेगी, 1 एकम 6, 6 चौक 24 और भार कितनी थी? भार था आपका 11। तो कितनी? 24 की 11 में गुना करोगे और उसका अंडर रूट निकाल दोगे, आपकी आ जाएगा विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन आते हैं विषम बाहु से, इसीलिए आपको बता रहा हूँ, नहीं तो मैं राइट एंगल पे भी छोड़ सकता था, लेकिन विषम बाहु से क्वेश्चन आते हैं। नोट करिए जरा। और आपके इसे जो S है, S को डिनोट किस चीज़ से करते हैं? S को डिनोट करते हैं अर्ध परिमिति, अर्ध परिमिति। अगर हिंदी में आ जाए अर्ध परिमिति ज्ञात कीजिए या S ज्ञात कीजिए, तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सिर्फ मैं आपके लिए ही ये क्लास लेकर आ रहा हूँ। मेरी गले से आज इतनी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही, मेरी खुद तबीयत डाउन चल रही है, बुखार चल रहा है, खांसी चल रही है, गले में दिक्कत चल रही है, बहुत ज़्यादा पेन है बॉडी में। तो इसलिए फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपकी रेगुलर क्लास चलती रहे, कंटिन्यू चलती रहे। अगर आप क्लास इसका फिर भी बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं तो फिर वो आप पर डिपेंड करता है। मैं प्रयास कर रहा हूँ, अपना जितना हो सके उतना प्रयास कर रहा हूँ, बीमार होकर भी कर रहा हूँ, मैं नहीं ठीक हूँ और फिर भी प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए। अगर आप फिर भी फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं क्लास का तो वो सिर्फ अब आप पर ही डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हैं। चलिए तीसरी बात करते हैं हम समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल का साइन होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका एरिया निकालेंगे। देखिए समबाहु त्रिभुज होता क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल किसे कहते हैं? जिसकी तीनों साइड बराबर हो, जिसकी क्या हो? तीनों साइड बराबर हो और तीनों कोण भी क्या हो? समान हो। और एक कोण कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा और तीनों मिलाकर हो जाएंगे 180 डिग्री के। जिसकी तीनों साइड बराबर हो और तीनों कोण बराबर हो, जिसके तीनों कोण व तीनों भुजाएं बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एरिया एरिया क्या होता है? √3/4 भुजा का स्क्वायर। चलिए नोट कीजिए यहाँ तक। अगर इसमें बोल दे वो रेडियस निकालने के लिए, आर निकालने के लिए अगर बोल दे तो वह होगा आपका a/2√3। चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं समबाहु त्रिभुज से, इक्विलेटरल ट्रायंगल से क्वेश्चन आता ही आता है, हर एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ ये पहले तो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है। जिसकी तीनों कोण वह तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो, उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ए बराबर एरिया होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, और जिसकी आर होती है a/2√3। एक और रह जाता है इसमें आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसो इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखिए आपके सिलेबस से ही ज़्यादा ही पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। जितनी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ना, ये चीज़ें आपकी सुपर टैट में काम आती हैं जितनी पढ़ा रहा हूँ। और सुपर टैट एक अपने आप में बहुत ही अच्छा एग्जाम का लेवल है। और अभी तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी एग्जाम में। जिस दिन नेगेटिव मार्किंग आ गई ना, उस दिन पता चल जाएगा आप लोगों को कि पेपर होता क्या है। अभी तो तुक्के मार कर आते हैं, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो 150 में से एक भी क्वेश्चन छोड़ के आता हो। उस दिन पता चलेगा अहमियत का आपको कि एक एक क्वेश्चन की अहमियत क्या होती है। अगर आप SSC में बैठोगे या बैंकिंग में बैठोगे, 15 मिनट के उसमें टाइम डिवाइड होता है। आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने होते हैं। हर सब्जेक्ट का अलग टाइम डिवाइड होता है और आपको अपने टाइम में ही करना है। अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में टाइम बचता है तो आप उस टाइम को यूटिलाइज नहीं कर सकते दूसरे पार्ट में। तो आपको अहमियत नहीं पता अभी टाइम की, एक एक क्वेश्चन की। वो अहमियत आपको उस दिन पता चलेगी जिस दिन नेगेटिव मार्किंग आपकी टैट में भी होगी, सुपर टैट में भी होगी। और देरी किसी बात की नहीं है, होने वाली है, देख लेना आप, क्योंकि कॉम्पिटिशन का लेवल बहुत डेवलप हो चुका है। चलिए समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे कहते हैं? जिसके दोनों कोण व दो भुजा बराबर हो।
समबाहु और समद्विबाहु में अब आप डिफरेंस बताइए, मुझे अंतर बताइए। समबाहु होता है जिसके तीनों कोण व तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसकी दोनों कोण और दोनों भुजाएं समान हो। एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया निकालेंगे 1/√1/4 b 4a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हो गया इसका एरिया। डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी क्या है, एक साइड a इतनी है और एक साइड b इतनी है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया का क्या होगा, आप इजीली उसे कर लेंगे। क्वेश्चन कराऊंगा, निश्चिंत रहिए। इसमें मैंने आपको 4 टॉपिक कराए हैं। आपको मैंने आयत पढ़ा है, रेक्टेंगल पढ़ा है, स्क्वायर पढ़ा है, उसके बाद सर्किल पढ़ा है, ट्राइंगल पढ़ा है। उन 3 के वे तो 3 थे ही थे, और इन चौथा जो आपका था ट्राइंगल, इसके अंदर भी 4 हो गए, तो टोटल हो गए 7। और साथ के अगर हम 5-5 क्वेश्चन भी करेंगे तो 35 क्वेश्चन होते हैं, और 35 क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 35 क्वेश्चन इनफ है एक आपके टॉपिक से। अब हम क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन देखना कितने शानदार होंगे। पहला क्वेश्चन 2D से पहला क्वेश्चन उठाकर ला रहा हूं। क्वेश्चन है आपका कहां से, स्क्वायर से। करने का प्रयास करिएगा, सारे फॉर्मूलेज मैंने आपको सूत्र बता दिए हैं। चलिए, किसी वर्ग के विकर्ण, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है। विकर्ण की लंबाई कितनी है, a सेमी है, a सेंटीमीटर है। निम्न में से कौन सा वर्ग क्षेत्रफल, या बोल दीजिए निम्न में से कौन सा वर्ग, निम्न में से कौन सा वर्ग के क्षेत्रफल को निरूपित करेगा, निरूपित करेगा। क्वेश्चन इतना हैवी है, इतना टफ नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन बिल्कुल 0 लेवल का क्वेश्चन है। फॉर्मूले पढ़ाए हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर आपने पढ़ी है, क्लास ली है तो करोगे। अगर आपने क्लास नहीं पढ़ी, अगर आप तुक्के मारते हो तो बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं होगा, तुक्का ही मार खाओगे, और तुक्के कभी भी सही नहीं होते। चलिए, क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए। आपको ऑप्शन दे देता हूं मैं, आपको क्या दे देता हूं, ऑप्शन। नंबर ए, ऑप्शन होगा पहला 2a, सेकंड होगा a/√2, a/√2, थर्ड होगा a²/2, एंड फोर्थ लास्ट वन होगा a²/4। क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। चलिए, हम बताते हैं कि क्वेश्चन होगा कैसे। क्वेश्चन जैसे जैसे लिखा गया है ऐसे ऐसे ही आपको पढ़ते जाना है। तो सबसे पहले आपकी बात है कि आपको क्वेश्चन जैसे जैसे दिया गया है ऐसे ऐसे ही पढ़ना है। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई, किसी वर्ग के विकर्ण, किसकी बात चल रही है, विकर्ण की बात चल रही है। तो लिख लीजिए विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, यही होता है आपका विकर्ण। जाकर देखिए अपनी कॉपी पर जहां आपने नोट्स बनाए हैं कि विकर्ण क्या होता है। स्क्वायर का वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा। जितनी बात कही उतनी लिख ली। विकर्ण की लंबाई कितनी है, विकर्ण यो क्या होगी इसकी लंबाई, ये लो a√2 गुना भुजा। तो हमारी क्या निकल कर आ गई, हमारी निकल कर आ गई भुजा। और भुजा कितनी होगी, जब भुजा आ गई हमारी, ये a में आ जाएगा √2 सेंटीमीटर है। निम्न में से कौन सा वर्ग के क्षेत्रफल को निरूपित करेगा। इसने सिर्फ हमें दी थी क्या, वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी थी। हमने वर्ग का विकर्ण का सूत्र उठाया √2 इंटू भुजा, और हमने क्या निकाल ली, भुजा निकाल ली, साइड निकाल ली, जो आ गई a/√2। अब हमें क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए क्या होता है।
क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए बराबर भुजा का स्क्वायर, ए बराबर भुजा का स्क्वायर। और भुजा हमने निकाल ली, भुजा कितनी है हमारी ए अपॉन रूट 2, और क्या कर देंगे इसका स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और इस स्क्वायर से क्या कट जाएगा अंडर रूट, तो अपॉन में क्या जाएगा 2, कितना सेंटीमीटर। क्या हो गया हमारा आंसर, कौन सा होगा ऑप्शन नंबर 3। आप क्या करते, आप कुछ नहीं करते, आप सिर्फ तुक्का मारते। अगर आप पर चाहता, क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है देखने में, लेकिन सूत्र पर डिपेंड है, फॉर्मूलों पर डिपेंड है, बेसिस पर डिपेंड है, आपके बेसिक पर, जो मैं आपको लास्ट क्लास से पढ़ा रहा हूँ, आपका बेसिक। तो बेसिक इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी इमारत को बनाने से पहले उसकी नींव इसीलिए जरूरत होती है कि हमें आगे जाकर क्या ना समस्या पैदा ना हो, कोई भी प्रॉब्लम पैदा ना हो। समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। इसी तरह के शानदार क्वेश्चन दूंगा। आप यूपी टेट, सी टेट और डीएलएड में तो करोगे ही करोगे, अगर आप और कोई भी एग्जाम दोगे, यूपीएसआई का एग्जाम आ रहा है, या जितने भी अदर एग्जाम आते हैं आपके, रेलवे से आते हैं, एनटीपीसी के होते हैं, ग्रुप 2 के होते हैं, जितने भी होंगे, यूपी पुलिस का होता है, कांस्टेबल, कितने भी एग्जाम दे लेना, क्वेश्चन एक नहीं छोड़गा मैथ का, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। जितना पढ़ा रहा हूँ शानदार पढ़ा रहा हूँ, कंटेंट दमदार है आपके लिए। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बिल्कुल सेम क्वेश्चन दूंगा आपको, ऐसा ही आपको करना है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। कराऊंगा तो मैं आपको एक क्वेश्चन, लेकिन प्रयास आप भी करा करें। जिस तरह के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उस तरह के तो आप कर ही सकते हैं, और जो आपको नहीं आ पा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, अब जैसे मैं इस टॉपिक को करा रहा हूँ 2D को, आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा लीजिए, आप पे कोई सी बुक है, कोई सा भी सैम्पल पेपर है, अगर नहीं हो रहा तो आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे कीजिए, फेसबुक पर कीजिए, आप यूट्यूब पे कीजिए, कहीं पे भी आप मैसेज भेजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन आपको जितना भी हो सकेगा मैं आपको कराने का प्रयास करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है। यदि किसी वर्ग ABCD के विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है, 5.2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल होगा, तो इसका क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल पूछा है उसने, किसका किसका वर्ग का क्षेत्रफल। ऑप्शन दे देता हूं आपको, (15.12 वर्ग सेंटीमीटर, 13.52, 12.62 और 10.00। चलिए क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन की तरह। क्या कहा है, यदि किसी वर्ग ABCD, तो वर्ग बना लीजिए, स्क्वायर बना लीजिए ABCD, विकर्ण AC, ये क्या है आपका विकर्ण है AC, कितनी दे दी इसकी लंबाई, इसकी लंबाई दे दी 5.2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। विकर्ण की लंबाई हमें पता है, तो हम क्या ज्ञात करेंगे, हम पहले साइड ज्ञात करेंगे, और साइड ज्ञात कर क्या निकाल लेंगे, हम अपना एरिया निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा, तो विकर्ण की लंबाई कितनी दे दी 5.2 बराबर √2 इंटू भुजा किसकी, स्क्वायर की, तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा 5.2 अपॉन √2। अब क्या निकालना है, अब निकालना है एरिया। एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितनी आ गई थी हमारी 5.2 अपॉन √2, कर देंगे स्क्वायर, 5.2 का स्क्वायर करिए जल्दी, 5.2 का स्क्वायर
27.04 और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। 2 से इसे काटेंगे कितना आएगा 2 एकम 2, 2 तिये 6, बचा कितना 1, लगा लेंगे पॉइंट, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 13.52 वर्ग सेंटीमीटर। बताइए क्वेश्चन समझ में आया है नहीं आया है? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल इसी तरीके से कराऊंगा, इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह पढ़ाऊंगा, कुछ भी समस्या नहीं है। अगर हम डेली, आज तो हमने टॉपिक क्लियर करा पहले अपना, उसके बाद क्वेश्चन लिए, 2 क्वेश्चन अभी कर चुके हैं, एक और कर लेंगे, 3 हो जाएंगे। अब ऐसे ही अगर डेली हम 5 या 6 क्वेश्चन करेंगे तो इनफ है। 25-30 मिनट में अगर हम 5-6 क्वेश्चन, अच्छे चीज़ों को कम करिए लेकिन अच्छे तरीके से करिए। हमें रेस नहीं करनी यहाँ पर किसी से कि हमें 100 क्वेश्चन कर डालने हैं या 150 कर डालने हैं। हमें जितने भी करने हैं ना वे आने चाहिए हमारे पे, जितने भी आप कर रहे हो वे आप पर आने चाहिए, जीवन में आप ना भूल पाओ। 5 करेंगे, 5 ही अच्छे से करेंगे, कोई भी समस्या नहीं होगी। एक टॉपिक से 25 क्वेश्चन करने हैं तो 5 दिन में ख़त्म, 2 से 50 करने हैं तो 10 दिन में ख़त्म, और मैक्सिमम 2 से ढाई महीने में आपका मैथ ऐसा करा दूंगा ज़बरदस्त वाला। और 2 से ढाई महीने तो अभी आपके एग्जाम में हैं, ज़्यादा ही हैं आपके टैट में। 25 जुलाई का आपका टैट था, लेकिन अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास, 3 से 4 महीने हैं, टेंशन मत लो। मैं इतने यहाँ पर खड़ा हूँ, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी चीज़ें कराऊंगा ना काम की कराऊंगा, उससे अलग नहीं कराऊंगा। कंटेंट वो पढ़ाऊंगा जो आपके आने लायक है, बेफालतू में कॉपी नहीं भरानी मुझे आपकी। चलिए क्वेश्चन है बहुत अच्छा। दो वर्गों का परिमाप, परिमाप कह दीजिए या परिमिति कह दीजिए। 2 वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफल, इन वर्गों के क्षेत्रफल, इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप, एक तीसरे वर्ग का परिमाप, एक तीसरे वर्ग का परिमाप है। क्वेश्चन लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज हार्ड है, और आप क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़िए कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। क्वेश्चन बहुत साधारण है, बिल्कुल भी हार्ड आपका क्वेश्चन नहीं है। 2 वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। परिमाप क्या होता है वर्ग का? परिमिति क्या होती है पहले का निकाल लीजिए, क्या होती है? परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, यही तो होती है इसकी परिमिति या परिमाप, किसकी? वर्ग की। तो परिमाप पहले का क्या दे दिया? 24 दे दिया, और 4 गुना भुजा, तो भुजा कितनी निकल कर आ गई? भुजा निकल कर आ गई 6। सेकंड की निकाल लीजिए, सेकंड का कितना दिया गया है? 32, और 32 बराबर 4 गुना भुजा, तो कितनी आ गई? आ गई 8। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग, क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का? भुजा का स्क्वायर होता है, नहीं होता? तो चीज़ों को उतनी करिए जितनी समझ में आ रही है। तो भुजा कितनी थी? 6, 6 का स्क्वायर 36। सेकंड की भुजा कितनी थी? 8, 8 का स्क्वायर 64। बात आई समझ में यहाँ तक आपको? इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप है। अब देखिए,
इन दोनों के क्या है 36 प्लस 64 के क्षेत्रफल के वर्ग के बराबर है क्या परिमाप। तो कितना होगा 36 और 64 100, तो कितना निकल कर आ गया 10। तीसरे का क्या आ गया ये परिमाप आ गया, परिमाप आ गया। और उसका क्या पूछा है उसने परिमाप ही पूछा था। क्या पूछा था उसने परिमाप ही पूछा था। ये थी आपकी भुजा, क्या ये आपकी ये आई भुजा, ये आपकी एक भुजा ये 10, तो परिमाप हो जाएगा आपका, परिमाप हो जाएगा 4 गुना भुजा, तो परिमाप हो जाएगा 10 गुना 4 40। ये इसकी भुजाई है, जैसे 6 यहाँ पर भुजा थी ना 8 भुजा थी, ऐसी 10 भुजाई है। और परिमाप को क्या कर देते हैं 4 से भुजा की गुना कर देते हैं 40। तो पहले का तो परिमाप था 24, दूसरे का था 32 और तीसरे का उसने पूछा, तीसरे का निकाल दिया हमने 40। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। 2 वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप है। पहले का तो हमें इसमें सिर्फ क्या निकालना था उसका तीसरे हमारा जो क्षेत्रफल जो आपका तीसरा वर्ग था उसकी परिमाप निकालनी थी। परिमाप आ गई उसकी, या परिमिति आ गई 40। क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक बार नहीं समझ में आ रहे हैं तो घर पर जाकर 2 बार वीडियो को देखें, 3 बार देखें। अरे क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, आपके पास 1.5 या 2 GB नेट आ रहा है, 360 में वीडियो को डाउनलोड करें। 360 से ज़्यादा मैं बनाता भी नहीं, अगर 360 ज़्यादा बनाऊंगा तो आपको दिक्कत फिर नेट में आएगी, मुझे भी दिक्कत होती है। 1080 720 में बनाऊंगा तो नेट ज़्यादा स्लो भी चलेगा और ज़्यादा मुझे नेट की भी आवश्यकता होगी, तो इसलिए 360 में बहुत होती है, अच्छी आती है उसकी इमेज भी। तो आप वहाँ से डाउनलोड करो या डायरेक्ट देख लो, कोई भी प्रॉब्लम है। नोट्स प्रिपेयर करते रहो, क्योंकि ये चीज़ें हैं ना ये आपको तब याद आती हैं जब आप एग्जाम में जाते हैं और पहली रात को रिवीजन करते हैं। तो इसलिए क्या है चीज़ों को अच्छे से समझें, नोट्स बनाएं और प्रिपेयर करें और तैयारी निरंतर करते रहें। कोरोना पीक पर चल रहा है, इसलिए अपना घर पर रहें, स्वस्थ रहें और दूसरों से दूरी बनाकर रखें। गर्म पानी का यूज़ करें, हॉट वाटर का यूज़ करें और निम्न तरह की अदरक वगैरह, काली मिर्च होगी, शहद हो गया आपका, लहसुन हो गया और जितनी भी आपकी देसी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं और तुलसी जी हो गई, इस तरह की चीज़ों का उपयोग करें। काढ़ा पिए, चाय में डालकर पिए या इस तरह की चीज़ों को प्रयास करें और ठंडे पानी को अवॉइड करें, आइसक्रीम वगैरह को अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। तो और चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं क्लासेस, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लोगों से सब्सक्राइब भी कराएं कि फ्यूचर क्लासेस पर क्या चल रही है, दमदार तरीके से क्लासेस चल रही है। और संदीप सर ने क्या कर दिया है यूट्यूब पर आग लगा दी है, क्या कर दिया है आग लगा दी है किसके अंदर, मैथ के अंदर। कंटेंट ज़बरदस्त दे रहा हूँ आपको। और अभी तो आप मैथ पढ़ रहे हैं, जिस दिन EVS पे आ गई ना, GS पे आ गए, सामान्य अध्ययन पे आ गए तो तोते उड़ जाएंगे आपके। तब देखना कि GS होती क्या है और GS हम पढ़ते कैसे हैं। GS पढ़ने का तरीका ही मैं बताऊंगा आपको कि GS पढ़ी कैसे जाती है। तो बस आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और बाकी पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में।